क्वाइट डिफिकल्ट। और सबसे बड़ी बात, दो इस वक्त जो चाइना के सबसे बड़े कंसर्न हैं, नजर है, इसको आप जो भी कहें, अमेरिकन साजिश कह लें, इंडिया साजिश कह लें, पाकिस्तानी मीडिया की नेगेटिविटी कह लें, कुछ भी आप ब्लेम कर लें, जो चीज़ पाकिस्तान ने साइन की हुई इसको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। दो चाइनीज कंसर्न है। नंबर वन, उनका जो कंसर्न है इस वक्त के जो पाकिस्तान ने 2015 के एनर्जी एग्रीमेंट्स किए हुए हैं, उसके तहत जो इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर जो चाइनीज पावर प्लांट्स पाकिस्तान लगे हुए हैं, उनकी अदायगियां होनी थी, एक रिवॉल्विंग फंड बनना था, उस तरीके से वो अदायगियां नहीं हो रही। चाइना का ये सबसे बड़ा कंसर्न है कि आप अपनी जो एग्रीमेंट्स हैं उनको इंप्लीमेंट नहीं करते। दूसरा जो चाइनीज कंसर्न है वो इमर्ज रिसेंट ईयर्स में हुआ है, चाइनीज सिटीजन्स, चाइनीज जो है प्रोजेक्ट्स और चाइनीज इंस्टीट्यूशंस की सिक्योरिटी पाकिस्तान में। अब ये इतना बड़ा एक मसला ये बन चुका है कि चाइना जब तक 100% सेटिस्फाइड नहीं होगा कि उसकी इमलाक और उसके शहरी पाकिस्तान में महफूज हैं, वो फर्दर कोई सीपेक में एक्सपेंशन की बात नहीं करेगा। कामरान, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर और खास करके जो उसका सेकंड फेज है उसके हवाले से बात कर रहे हैं, और जो जॉइंट कोऑपरेशन कमेटी हाईएस्ट फोरम है सीपैक का पाकिस्तान और चीन के दरमियान, उसकी जो मीटिंग हुई थी पिछले साल अक्टूबर में, उसके मिनट साइन हुए जुलाई में, उसमें क्या फैसले किए गए उस पर बात कर रहे हैं। तो आप बात कर रहे थे और भी बहुत सी ऐसी चीजें हुई हैं, और इसमें इफ आई एम नॉट रॉन्ग अगेन जो बड़ा एक स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट था मेन लाइन रेलवे, उसके हवाले से भी कोई जिक्र है इसमें या मेन लाइन रेलवे को हम डिस्कस करेंगे कल के प्रोग्राम में, ठीक है। वो एक उसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी उसके अंदर भी है, उसको टच नहीं करते। लेकिन दो तीन चीजें जो अभी हैं उसके अंदर, तीन पावर प्रोजेक्ट जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, उसका फाइनेंशियल क्लोज नहीं हुए, उसकी जो फाइनेंसिंग है अवेलेबल नहीं है, उसके ऊपर पाकिस्तान की ख्वाहिश थी कि मिनट्स के अंदर कुछ चीज आ जाए। वो चीज ने डायरेक्टली उस तरह नहीं लिखी। उसमें एक आजाद पटन पावर प्लांट था, एक कोहाला हाइड्रो पावर प्लांट है, एक थरकोल का ब्लॉक 3 का है। ये अच्छे खासे बड़े पावर प्लांट्स हैं। तो इसके ऊपर भी चीन के कुछ, पाकिस्तान के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे, उसको फाइनली मिनट से निकाल दिया गया। जो मेटालिक अर्थ मेटालिक आपके मिनरल्स हैं उसके हवाले से पाकिस्तान चाह रहा था कि कुछ एक आध प्रोजेक्ट शुरू हो जाए, चाइना ने उसके ऊपर भी इतफाक नहीं किया। अब इसका मतलब ये नहीं है कि कामरान जितनी चीज़ें यहाँ से निकाल दी गई हैं वो कभी हो नहीं सकती। अगर पाकिस्तान बेहतर तरीके से अपनी तैयारी कर ले, इन तमाम चीजों के ऊपर चाइनीज जो कंसर्न्स हैं और आपकी जो वायबिलिटी है इकोनॉमिक, उसको अब प्रूव कर दें टू चाइनीज इन द कंसर्न ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग, तो हो सकता है चीज कल जेसीसी में, जब भी जेसीसी उसमें चली जाए। ये हम अगर नहीं करेंगे तो फिर इसके ऊपर जो प्रोग्रेस है इट विल बी क्वाइट डिफिकल्ट। और सबसे बड़ी बात, दो इस वक्त जो चाइना के सबसे बड़े कंसर्न हैं, नजर है, इसको आप जो भी कहें, अमेरिकन साजिश कह लें, इंडिया साजिश कह लें, पाकिस्तानी मीडिया की नेगेटिविटी कह लें, कुछ भी आप ब्लेम कर लें, जो चीज़ पाकिस्तान ने साइन की हुई इसको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। दो चाइनीज कंसर्न है। नंबर वन, उनका जो कंसर्न है इस वक्त के जो पाकिस्तान ने 2015 के एनर्जी एग्रीमेंट्स किए हुए हैं, उसके तहत जो इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर जो चाइनीज पावर प्लांट्स पाकिस्तान लगे हुए हैं, उनकी अदायगियां होनी थी, एक रिवॉल्विंग फंड बनना था, उस तरीके से वो अदायगियां नहीं हो रही। चाइना का ये सबसे बड़ा कंसर्न है कि आप अपनी जो एग्रीमेंट्स हैं उनको इंप्लीमेंट नहीं करते। दूसरा जो चाइनीज कंसर्न है वो इमर्ज रिसेंट ईयर्स में हुआ है, चाइनीज सिटीजन्स, चाइनीज जो है प्रोजेक्ट्स और चाइनीज इंस्टीट्यूशंस की सिक्योरिटी पाकिस्तान में। अब ये इतना बड़ा एक मसला ये बन चुका है कि चाइना जब तक 100% सेटिस्फाइड नहीं होगा कि उसकी इमलाक और उसके शहरी पाकिस्तान में महफूज हैं, वो फर्दर कोई सीपेक में एक्सपेंशन की बात नहीं करेगा। कामरान, ये थोड़ा सा चूंकि सब्जेक्ट आपसे भी रिलेटेड है, इन्हीं मिनट्स के अंदर ये चीज जिक्र इस चीज का है कि जो ड्राफ्ट मिनट्स थे उसमें जो सिक्योरिटी के एस्पेक्ट थे वो इस तरीके से पाकिस्तान ने कवर नहीं किए हुए थे, जो पाकिस्तानी साइड्स के ड्राफ्ट मिनट्स थे। लेकिन जो फाइनल मिनट्स साइन हुए हैं उसके अंदर जो मैंने पहली दफ़ा ये लफ्ज़ पढ़ा है, अब 10 साल हो गए हैं सीपेक और हमने उसका एक दहाई की वो सेलिब्रेशन भी मना ली हैं। उस वक्त के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कुछ हमने कोशिश की कि चाइनीज़ को कन्विंस करें, वो पाकिस्तान ने प्रेसिडेंट की विजिट की, हमने हमारी ख्वाहिश थी, वो नहीं हुआ। वाइस प्राइम मिनिस्टर आए, फिर उसी वक्त ये मिनट साइन हुए थे। जो लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया कामरान वो है चैलेंज्ड सिक्योरिटी जो सिचुएशन है उस पर पाकिस्तान और चाइना का अब इत्तेफाक है। जो लफ्ज़ इस्तेमाल हो मतलब इट्स सच अ क्रिटिकल सिचुएशन, और उसको फिर फर्दर बीफ अप करने के लिए बहुत सारे जो प्रोटोकॉल्स हैं उसमें उसके ऊपर इनका एक काइंड ऑफ आप कह सकते हैं कि एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है पाकिस्तान की, और पाकिस्तान ने कहा है कि हम आपके जो कंसर्न्स हैं उसको एड्रेस करेंगे। उसमें एक एनहेंस्ड वर्क प्लान है जो अब पाकिस्तान इंप्लीमेंट करेगा, पहले भी करने जा रहा था। इसके अलावा जो बुलेट प्रूफ व्हीकल्स होंगी वो यूज होंगी चाइनीज जो नेशनल्स हैं उनकी मूवमेंट के लिए, और पाकिस्तान इस चीज को फैसिलिटेट करेगा और इजाजत देगा कि चाइनीज अगर इंपोर्टेड बुलेट प्रूफ व्हीकल्स करना चाह रहे हैं इंपोर्ट तो वो कर सकते हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट, बट कुछ पाकिस्तान के भी जेन्युइन कंसर्न्स हैं। लेकिन उन कंसर्न से पहले आई थिंक ये जो अगर बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि लेटली दो इश्यूज तो आपने, एक आईपीपीज वाला इशू और दूसरा सिक्योरिटी वाला,
लेटली ये मेजर एक स्टम्बलिंग ब्लॉक बन गए हैं और आई थिंक चाइनीज़ के कंसर्न्स वैलिड भी हैं। आप बड़े वाक़यात गुज़श्ता चंद सालों में देखें, धासू का वाक़या हुआ, कराची चाइनीज़ जो कॉन्सुलेट है उस पर हमला हुआ, फिर जो इसी तरह से जो उनका लैंग्वेज कराची यूनिवर्सिटी में जो उनके प्रोफेसर्स को मारा गया, गवादर के अंदर इसी तरह के बहुत से वाक़यात हुए। तो दिस इज़ अ सीरियस कंसर्न और आई थिंक इट इज़ गुड कि दोनों साइड्स एक्नॉलेज कर रही हैं कि ये एक डेंजर है और सबको पता है कि जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, हॉस्टाइल फोर्सेस हैं, वो डेफिनेटली दे डोंट वांट कि ये इस तरह से सक्सेसफुल हो और ये पाकिस्तान और चाइना की नाकामी होगी कि अगर हम उस थ्रेट को एक तो एंटिसिपेट नहीं करते और फिर उनको प्रीएम्प्ट नहीं करते। तो ये पाकिस्तान की ख्वाहिश और कोशिश भी रही, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान ने इसको सीपेक और सीपेक की सिक्योरिटी को कभी लाइट लिया है, लेकिन हम उस तरीके से या जो चाइनीज प्रोटोकॉल्स हैं सिक्योरिटी के हवाले से उनको इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे। हमने 2 स्पेशल सिक्योरिटी डिविजन्स हमने नई बनाई आर्मी ने साउथ और नॉर्थ के प्रोजेक्ट्स के लिए। मेरा ख्याल उसकी जो टोटल उसकी जो कॉस्ट है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, अराउंड 100 अरब रुपया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और हर साल की हम 20 अरब रुपया वफाकी हुकूमत ओवर एंड अबव रेगुलर बजट हम इनकी सिक्योरिटी की जो प्रोटेक्शन है उससे रिलेटेड जो अखराजात हैं, इंटरनल सिक्योरिटी ड्यूटी है या नॉर्थ और साउथ जो सिक्योरिटी डिविजन्स हैं उनके लिए हम हर साल 20 अरब रुपया दे रहे हैं। उसमें उनके उसकी एक्सपेंशन भी है फर्दर इन डिविजन्स की और उनके जो अखराजात भी हैं। लेकिन पाकिस्तान का जो कंसर्न जिनका मैं जिक्र कर रहा था वो ये थे कि चाइनीज जो पाकिस्तान में रह रहे हैं वो एक स्कैटर्ड प्लेसेस पे रह रहे हैं। पाकिस्तानियों का ये ख्याल है कि अगर ये एक ऐसी जगह पे रहे जहां पे इनकी सिक्योरिटी इंश्योर करना हो बेहतर वो, और दूसरा लेबर जो है चाइनीज जो पाकिस्तान में आ रही है वो वायलेशन करते हुए पाए गए जो पाकिस्तानी लेबर लॉज हैं। तो उनका जब इस तरह की वायलेशंस करेंगे तो फिर लोकल जो कम्युनिटी है वहां से आपको सिक्योरिटी कंसर्न, कोई लड़ाई झगड़े इस किस्म की चीज हो सकती है, तो उस पर भी काबू पाने की जरूरत है। तो चाइनीज ने इंश्योर किया है कि वो इसके ऊपर पाकिस्तान के जो कंसर्न है वो एड्रेस करेंगे। बहरहाल मूविंग फॉरवर्ड इसके ऊपर हम मेरा ख्याल कल के प्रोग्राम में फर्दर बात कर लेते हैं। एक और जो चीज अब है आगे हम ब्रेक के बाद इस पर डिस्कस करेंगे, वो कामरान जो वर्ल्ड बैंक की अब उन्होंने एक सीरीज ऑफ पॉलिसी नोट्स जारी किए हैं और ये नोट्स हैं अगली गवर्नमेंट के लिए, और टाइटल है इनका कि रिफॉर्म्स फॉर अ ब्राइटर फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान। अब इंटरेस्टिंग है कि ब्राइटर फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान की फिक्र हमें होनी चाहिए, लेकिन इंटरनेशनल लैंडर्स हमें एडवाइस कर रहे हैं और बहुत अरसे से एडवाइस कर रहे हैं। तो इस तरह के मेरे ख्याल में ड्राफ्ट पेपर्स जो हैं, आई विश कि जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनकी तरफ से आती और वो इलेक्शन से पहले बजाय एक दूसरे पर इल्जाम तराशी करने के वे फॉरवर्ड भी बताते। तो मेरे ख्याल में यहाँ पे ब्रेक लेते हैं लेकिन थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवा दे। हमें ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे तोबियस हक, ये लीड इकोनॉमिस्ट हैं वर्ल्ड बैंक के, और जो पॉलिसी साइड है वर्ल्ड बैंक की जिसमें गवर्नेंस के इश्यूज हैं, प्राइवेट सेक्टर है और इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं, उसके ऊपर ये वर्ल्ड बैंक को एडवाइस करते हैं और पाकिस्तान के पॉलिसी नोट वो लिखते हैं। मेरा ख्याल उन्हीं से पूछेंगे कि पाकिस्तान की जो सियासी जमातें या बाकी स्टेक होल्डर्स हैं उनको इतना शायद पाकिस्तान की जो मईशत है दर्द नहीं है, तो आखिर ये जो वर्ल्ड बैंक है, ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जिनके बारे में पाकिस्तान में तनकीद भी की जाती है कि शायद ये जिम्मेदार हैं पाकिस्तान के इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के, तो उनको इतना क्यों